तो हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने वाले थे। तो ये आपको बेसिकली एग्जांपल्स था पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का। हम आपको ये जो टॉपिक मिक्सचर बताया प्रीवियस क्लास में, अगर मिक्सचर का जो टॉपिक मिक्सचर का कम बॉइलिंग पॉइंट होगा तब वो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर में आएंगे, और अगर ये जो टॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता, मैक्सिमम आता हो, तब वो नेगेटिव डेविएशन के अंदर में आएंगे। ये एग्जांपल्स आपको निश्चित याद रखना होगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस कीजिएगा। नेट हो, जेई हो, आईसीएआर हो, एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, बिहार बोर्ड सीबीएसई कोई तरह का एग्जाम हो, ये एक थ्योरेटिकल बेस्ट टॉपिक है आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि ग्राफ देख के आपको बता देगा कि ये एग्जांपल देगा आपको और पूछेगा कि कौन आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो इनके पीछे एक्सप्लेनेशन जो है वो किस ग्राउंड पे दिया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का, तो बात समझिएगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का कंडीशन हम लोग पहले से भी जानते हैं, ऐसे हम फिर से लिख रहे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ये बात तो आप लोग जानते हैं। और नेगेटिव डेविएशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होगा, ये भी आप जानते हैं, है कि नहीं। तो एक्सप्लेन करने के लिए या आपको एक ट्रिक हम बताते हैं। अगर पॉजिटिव डेविएशन का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या चीज कम होना चाहिए सॉल्यूशन का? इंटरैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अगर मिलने के बाद इंटरैक्शंस कमजोर हो जाए, जैसे पहले बहुत मजबूत था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जब ए और बी दो कंपोनेंट मिला, पहले अलग अलग था तो काफी मजबूत था इंटरैक्शंस आपस में, लेकिन जब मिल के वो सॉल्यूशन बना दिया तो उसका इंटरैक्शन कमजोर हो गया। अब इंटरैक्शन कमजोर हो गया बाबू, तो उसका तो वेपर प्रेशर हाई होगा, अब तो वो उड़ेगा। वेपर प्रेशर अगर मिलने के बाद हाई हुआ, यानी ये कंडीशन हो गया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया, यानी ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। और अगर मिलने के बाद इंटरैक्शन स्ट्रांग हो गया, तब जाके वो शो कर देगा नेगेटिव डेविएशन। यानी हम इंटरैक्शंस के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आप इसको देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है एसीटोन एंड इथेनॉल। अब बात समझिएगा, इथेनॉल आपका C2H5OH इथाइल अल्कोहल है। अल्कोहल में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यानी इंटरैक्शंस हाइड्रोजन बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग है। तो एसीटोन, इथाइल अल्कोहल का इंटरैक्शन पहले से स्ट्रॉन्ग था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब एसीटोन मिला तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना इन दोनों के बीच में, अब का जो इंटरैक्शंस होगा वो आपको वीक हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव डेविएशन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह समझना होगा कि पॉजिटिव डेविएशन कैसा मिक्सचर शो करेगा, जिनका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाई होगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाई कब होगा? जब सॉल्यूशन बनने के बाद इंटरैक्शंस क्या हो जाए, वीक हो जाए, तभी ना आपका वेपर प्रेशर हाई होगा। तो इंटरैक्शंस वीक कब होगा? तो जब आप इथेनॉल और एसीटोन जब आप मिलाते हैं तो प्योर इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और एसीटोन के ऐड करने के बाद, जैसे ही एसीटोन ऐड होता है, एसीटोन के ऐड करने के बाद इन इथेनॉल इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और सॉल्यूशन बनने के बाद इंटरैक्शन कमजोर हो जाता है। तो इंटरैक्शन कमजोर हो गया तो अब सॉल्यूशन का जो है इंटरैक्शन वीक हो गया, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब हाई हो जाता है। तो वेपर प्रेशर जब सॉल्यूशन का हाई हो जाता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। फिर से इथेनॉल जो है, इथेनॉल का मॉलिक्यूल वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, यानी इंटरैक्शन उसमें स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एसीटोन के मिलने के बाद वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और कमजोर हो जाता है
और सॉल्यूशन जब इथेनॉल और एसीटोन मिल करके जो बनाया उसमें तो अब इंटरेक्शन कमजोर हो गया, यानी इंटरेक्शन कमजोर हो गया, अब ये आराम से वेपोराइज हो सकता है, तो यानी वेपर प्रेशर मिलने के बाद हाई हो गया, तो वैसे सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल हो गया। अगर आप नेगेटिव डेविएशन का देखते हैं तो नेगेटिव डेविएशन में आप देखिए क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर जानते हैं CHCl3। चलिए हम आपको इस फॉर्म में लिखते हैं क्लोरोफॉर्म, दिस वन इज क्लोरोफॉर्म, और एसीटोन आपका हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ये आपका एसीटोन है। तो मिलने के पहले इंटरैक्शन वीक था क्योंकि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरैक्शन था वो वीक था, लेकिन जब ये दोनों साथ में आया तो देख लीजिए इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना और ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ये कब बना? मिलने के बाद। पहले इनके बीच में किसी तरह का बॉन्डिंग नहीं था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरैक्शंस वीक था, लेकिन जब ये मिल गया तो मिलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते इंटरैक्शन मजबूत हो गया। अब दोनों में समझौता हो गया, अब दोनों में इंटरैक्शन मजबूत हो गया बाबू, तो वेपर प्रेशर तो कम होगा। अब ये दोनों उड़ने लायक ज्यादा नहीं रहा, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब कम गया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम जाएगा तो कौन सा डिवीजन शो होगा? नेगेटिव डिवीजन। यानी दो फैक्ट्स आपको हम बता रहे हैं जिसके बेसिस पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को अगर क्वेश्चन पूछे कि वाई इथेनॉल एंड एसीटोन शोज पॉजिटिव डेविएशन, वाई क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन, तो आपको दो ही बात बोलना है कि पॉजिटिव, इस चीज को दिमाग में रख के जवाब देना है कि पॉजिटिव डेविएशन में आप सॉल्यूशन में लिखेगा कि इंटरैक्शंस वीक हो गया, इंटरैक्शंस के वीक होने के चलते वेपर प्रेशर उसका बढ़ जाता है। कारण कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन पहले था, मिलने के बाद नहीं हुआ, टूट गया हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इंटरैक्शन कमजोर हो गया, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। नेगेटिव डेविएशन में अपोजिट होगा, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, मिलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बना, जैसे आप इन दोनों में देखे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में मिलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो अब तो बॉन्डिंग ना बन गया बाबू, तो बॉन्डिंग हो गया तो अब मजबूती आ गया, इंटरैक्शन मजबूत हो गया, तो अब तो उड़ नहीं ना पाएगा, अब नहीं उड़ पाएगा, तो वेपर प्रेशर कम गया सॉल्यूशन का, तो नेगेटिव डेविएशन। सिमिलरली फिनॉल और एनिलीन में भी आपका फिनॉल और एनिलीन में भी जो मिलने के बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो आपको काफी इंटरैक्शन स्ट्रांग होता है और वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को कम कर देता है। यानी अगर इंटरैक्शंस मिलने के बाद स्ट्रांग हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन, और अगर मिलने के बाद इंटरैक्शन कम जा रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो वो पॉजिटिव डेविएशन। आप सभी को इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जांपल्स आपको मस्ट याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे जो कि न्यूमेरिकल सेक्शन है, उसका थ्योरेटिकल सेक्शन भी देख करके एक्सप्लेन करके हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन की ओर बढ़ेंगे, और टॉपिक होगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तब तक के लिए घर में रहिए, सतर्क रहिए, स्टे सेफ, थैंक यू।